जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असदुल्ला बहरिया टाउन कराची से। और आज की वीडियो में मैं आपको 152 स्क्वायर यार्ड के एक विला का जो कि बहरिया टाउन कराची के अंदर लोकेटेड है, इसका एक डिटेल इनसाइड विजिट जो है वो मैं करवाऊंगा। बहरिया टाउन कराची के अंदर 152 स्क्वायर यार्ड के विलास आपको 4 मुख्तलिफ प्रेसेंट यानी कि प्रेसेंट 2, प्रेसेंट 10 भी, 11 भी और इसके अलावा प्रेसेंट 11A के अंदर जो आपको दिए गए। तो आप एक ही विला का एक इनसाइड टूर देकर, एक ही विला की वीडियो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका फ्लोर प्लान, इनका एलिवेशन सब कुछ जो है वो किस तरह से है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग चलते हैं अपने टूर की तरफ। और सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आपको एक 14/6 का एक लॉन का एरिया जो है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। इसको आप जो है खुद से आप जो है इसको वो मेंटेन जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको 7 फीट वाइड का एक ड्राइव वे जो है आपको यहाँ पर वो दिया गया है। ड्राइव वे के बिल्कुल साथ ही आपको 11/13 का यहाँ पर एक कार पोर्च का एरिया जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बहरिया टाउन कराची के अंदर अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि बहरिया टाउन के अंदर पानी की सप्लाई जो है वो किस तरह से आती है, यानी कि पानी यहाँ पर कितना टाइम जो है वो चलता है। तो आप ये देखें कि आपके कार पोर्च के अंदर जो है आपको एक 4/6/8 का एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको तो बहरे की पानी का जो भी सप्लाई का जो भी पानी आता है वो इस टैंक के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है। तो यहाँ से आपको जितना पानी रिक्वायर्ड होता है वो तो आप इस पंप के ज़रिए से, इस वाटर पंप के ज़रिए से आप यहाँ से निकाल कर अपने अपर हेड जो आपका वाटर टैंक है उसके अंदर आप उसको जो है वो स्टोर कर लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग अंदर चलते हैं विला के अंदर। ये विला की मेन जो है ये एंट्रेंस है। विला से आप जैसे ही एंटर होंगे तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर 11/14 का एक टीवी लाउंज का एरिया, या इसको आप एज ए डाइनिंग एरिया भी आप जो यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे पहले आपको डाइनिंग एरिया जो ये मिलता है। इसके बाद यहाँ से राइट साइड के ऊपर आपको यहाँ पर 12/13 का एक ड्राइंग रूम का एरिया जो आपको मिलता है। यहाँ पर आपका ऐसे इस एरिया को आप ऐसे ड्राइंग रूम जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहरिया टाउन कराची के अंदर जितने भी बहरिया के होम्स हैं, चाहे वो 200 स्क्वायर यार्ड के हैं, 350 के हैं या 500 स्क्वायर यार्ड के विलाज हैं, सब के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है कि वहाँ पर आपको स्टोर रूम जो आपको दिया जाता है। लेकिन जो ये वाले विलाज हैं 152 स्क्वायर यार्ड के, इसके अंदर कोई भी आपको स्टोर रूम जो आपको नहीं दिया, यहाँ पर जो आपको नहीं देखने को मिलता। तो इस वजह से यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टेज के नीचे जो ये वाला एरिया, ड्राइंग रूम के बिल्कुल सामने ये वाला थोड़ा सा एरिया जो है, इसको आप एज ए स्टोर रूम जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पार्टीशन लगाकर आप इसको अलग भी जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग आगे आएंगे तो यहाँ पर सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारा जो किचन का एरिया है, इसका साइज़ मैं आपको बताऊँ तो 12/8 जो है इसका साइज़ है। 12/8 का किचन जो है आपको यहाँ पर वो दिया गया है। तो इसके अंदर आपको ये कैबिनेट्स वगैरह, चूल्हा चिमनी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है आपको ये पहले से ही जो है वो लगी हुई मिलती हैं। तो इसके किचन के बिल्कुल साथ ही अगर हम आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक 5 फीट वाइड जो एक एरिया आपको दिया गया है, जिसके अंदर आपका वॉशिंग एरिया जो वो शामिल है। आपका वॉशिंग एरिया और इसके अलावा आपका जो गीज़र है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके साथ यहाँ पर आपको ये जो स्टेयर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, ये स्टेयर्स से आप ये सीधी स्टेयर्स जाती हैं सर्वेंट क्वार्टर में, छत के ऊपर जो है इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सर्वेंट क्वार्टर जो दिया गया है, जिसका सेपरेट से वॉशरूम भी जो है उसके साथ ही आपको देखने को मिलता है। तो किचन से हम लोग वापस जाएंगे। जैसे ही किचन के साथ आपको यहाँ पर पहला मास्टर बेडरूम जो कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मौजूद है, 15/11 जो इसका टोटल साइज़ है। इस फिलहाल के अंदर टोटल जो है 3 बेडरूम्स है। तो ये पहला मास्टर बेडरूम है, 15/11 जो है वो इसका साइज़ है। तो रूम के अंदर ही आपको यहाँ पर इसकी कैबिनेट्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर एक ग्रिल जो इसके ऊपर लगी हुई है। तो अगर आपके विला के अंदर ग्रिल पहले से अगर इंस्टॉल ना हो तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से ग्रिल्स लगवा कर आप अपने विला की सिक्योरिटी जो है आप उसको मज़ीद वो आप इन्हेंस कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखें, ये इसका वॉशरूम है। 6/8 का जो यहाँ पर वॉशरूम जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर का विजिट जो हमने वो कर लिया। तो उसके बाद हम लोग ऊपर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और फर्स्ट फ्लोर पे आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पर वो जो है वो दी गई हैं। फ्लोर के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक 12/13 का टीवी लाउंज का एरिया जो है वो जो है यहाँ पर वो दिया गया है। एक मैंने आपको किचन के सामने जो आपको एरिया मैंने दिखाया था, तो उस एरिया को अक्सर लोग जो है उसको डाइनिंग एरिया के तौर पर यूज़ करते हैं। और इस एरिया को यहाँ पर आप एज ए टीवी लाउंज जो आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप आउटर का व्यू जो है, इस विंडो के थ्रू आपका आउटर साइड का जो व्यू है वो यहाँ से आप जो है एंजॉय कर सकते हैं। टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ ही आपको यहाँ पर इस कमरे का कंपैरेटिवली इस विला का सबसे छोटा कमरा जो आपको दिया गया है, जिसका साइज़ जो है वो 11/13 है। 11/13 का जो ये कमरा है। लेकिन इसके अंदर एक और ख़ास चीज़ है कि इसका जो वॉशरूम है वो आपको सब बाकियों से बड़ा मिलता है। 12/8 का वॉशरूम जो है वो यहाँ पर आपको दिया गया। और इसकी एक जो यूनिक बात है कि इसके अंदर ही आपको जो कबर्ड्स हैं आपके सारी की सारी, ये कबर्ड्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस वॉशरूम के अंदर ही आपको कबर्ड्स जो है यहाँ पर आपको दी गई हैं। कमरा इसके अंदर छोटा है, लेकिन इसका जो वॉशरूम है और 10/8 का कमरा जो है यहाँ पर आपको दिया गया है।
तो यहाँ से आप आगे आएंगे, यहाँ पर इसका एक टेरेस का एरिया जो कि कंपैरेटिवली सबसे छोटा है, यानी कि यहाँ पर साइज़ कम है, तो इस वजह से यहाँ पर टेरेस भी जो है आपको काफ़ी छोटा जो है वो यहाँ पर आपको देगा। लेकिन यहाँ पर आप एक चेयर वगैरह लगाकर आप यहाँ से आउटर का व्यू जो है, पहले का जो लाइफ स्टाइल है आपको यहाँ से आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे आएंगे, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो आखिरी स्क्रीन का ये बेडरूम है, इस विला का जो आखिरी बेडरूम है, इसका साइज़ भी मास्टर बेडरूम की तरह, यानी कि 15x11 का यहाँ पर आपको बेडरूम जो है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। इस बेडरूम के अंदर भी उसी तरह से इसकी कबर्ड्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर आपको दी गई हैं। और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर इसका वॉशरूम दिखाऊं तो यहाँ पर आपको 6x8 का वॉशरूम जो है अगेन आपको यहाँ पर जो है वो दिया गया है। इसके बाद हम लोग अभी जाएंगे अपनी छत की तरफ, यहाँ पर आपको यहाँ इसका सर्वेंट क्वार्टर भी दिखाता हूँ कि सर्वेंट क्वार्टर जो है कहाँ पर दिया गया। उसके बाद हम लोग छत की तरफ जो आप वहाँ पर हम आपको जो है वो लेकर जाएंगे। सर्वेंट क्वार्टर की तरफ आए तो यहाँ पर आप ये देखें, ये आपका यहाँ पर एक सर्वेंट रूम बन जाएगा और सर्वेंट रूम के साथ इसके जो है ये वॉशरूम जो है ये दिया गया है। ये यहाँ पर एक वॉशरूम जो है ये दिया गया है। उसके बाद हम लोग छत की तरफ जाते हैं। जी इस वक्त जो है मैं इस विला की छत के ऊपर जो है मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर छत पर आने का मकसद यहाँ पर आकर आपको ये बताना है कि बहरे के अंदर जितने भी विलास हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो कोई ज़्यादा अच्छी जो है वो नहीं होती। तो यहाँ पर छत जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप जब भी कोई विला बाय करें तो ये मेक श्योर करें कि उसके ऊपर छत का काम पहले से हुआ हो। अगर उसका छत का काम नहीं हुआ तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा करके इसके ऊपर आप मार्बल वगैरह या छत का काम करवा के इसकी वाटर प्रूफिंग वगैरह करवा कर आप इसको जो है सिक्योर कर सकते हैं। और उसके बाद आप बहरे का जो लाइफ स्टाइल है आप उसको सही मानों में आप जो एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके हवाले से किसी किस्म की क्यूरीज हो, इकबाल विलास के हवाले से या पिसन 10B 11B या 11A के विलास के हवाले से कोई क्यूरीज हो आपके यहाँ पर कोई विलास हो, आप उसको रेंट आउट करना चाहते हो या आप कोई बाइंग सेलिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर यानी कि 0308043158 के ऊपर आप एनी टाइम मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं।